भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक छोटी सी रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दागे गए हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो है विफल किया। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारत के पास था भारत में ही बना आकाश तीर सिस्टम। ये भारत का जो है एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश से आने वाले हर खतरे को भांपा जाता है। ये कंट्रोल रूम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 24 घंटे काम करता है। हर एक खतरे पर निगरानी जो है वो रखी जाती है ताकि उसे समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। खासतौर पर इसमें लगे रडार सिस्टम्स और एडी गन्स के साथ साथ मिसाइल सिस्टम भी हैं। ये खतरे को भांपता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसे एनालाइज करता है और उसके बाद यह निर्णय लेता है कि आखिरकार खतरा कितना बड़ा है। अगर ये खतरा ड्रोन या फिर किसी यूएवी तक ही सीमित है तो उसे एडी गन्स के जरिए, यानी कि एयर डिफेंस गन्स जो हैं उनके जरिए एंगेज किया जाता है और उसे मार गिराया जाता है, जैसे इस ऑपरेशन के दौरान भी किया गया। लेकिन अगर ये खतरा किसी मिसाइल के रूप में है या किसी बड़े जेट के रूप में है तो तब मिसाइल से जो है इसे एंगेज किया जाता है या फिर जो अगला एक्शन है उसकी तैयारी की जाती है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस, चाहे बात सरगोदा की जाए या नूर खान की, वहाँ तक नज़र रखने में जो है ये आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये सक्षम है। और इसका रडार इतना सक्षम है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का ड्रोन या कोई भी यूएवी जब अपने बेस से भारत की तरफ उड़ान भरता है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के ऑफिसर्स मौजूद हैं। सर, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम किस तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग में लाया गया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये अपना ऑपरेशन सिंदूर है इसके ड्यूरेशन में आकाश तीर जो था उसने पिवटल रोल प्ले किया था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये सिस्टम एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसका जो फीड है, जो इंटीग्रेशन है, वो एयरफोर्स रडार से भी है और आर्मी की रडार से भी किया जा चुका है। तो वो जो रडार है वो अपना फीड जो भी वो सर्च कर रहे हैं वो इस हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पास भेजते हैं, जो कि डाटा को कोलैबोरेट करते हैं और थ्रेट एवेल्युएशन करते हैं, जिसके बेस पे हम ये बता पाते हैं कि ये हमारा फ्रेंडली और ये हॉस्टाइल टारगेट है। हॉस्टाइल टारगेट की पोजीशन को देखते हुए हम वेपन एंड पे बताते हैं, हमारा वेपन एंड गन्स, मिसाइल और रडार सिस्टम वो भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपकी तरफ ये हॉस्टाइल टारगेट अप्रोच कर रहा है। उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि इस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, आप इसको डिस्ट्रॉय कीजिए। जो हमारा वेपन एंड पे हमारे जो जवान प्रेजेंट है वो फिर उस डायरेक्शन में सर्च करके उन एनिमी ड्रोन, एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक करके उनको निस्तेनाबूद करते हैं। निस्तेनाबूद जो है वो किया जाता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काम में लाया जाता है। आकाश तीर जो है भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके दो बड़े पहलू और हैं। सबसे बड़ा है रडार सिस्टम जो कि इसके साथ जुड़ा होता है और रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस गन्स जो कि इसकी मारक क्षमता को जो है कई गुना कर देती हैं। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसके रडार सिस्टम। ये रडार सिस्टम इतने प्रभावशाली हैं कि दुश्मन के इलाके तक कोई भी हवा में गतिविधि हो उसे ये चंद मिनटों में ही जो है एनालाइज कर लेते हैं कि क्या ये दुश्मन भारत की तरफ भेज रहा है और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। ये अलग अलग तरह के जो है रडार सिस्टम आते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज हैं, कुछ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सबकी खासियत ये है कि ये दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नज़र रखे रहते हैं और यही कारण है कि भारत पर किया गया इतना बड़ा हमला जो हवा के ज़रिए था उसे निष्क्रिय किया गया। एक एयर संतरी जो है वो हमेशा से डिप्लॉय रहता है यहाँ पर, जो हर एक गतिविधि पर नज़र रखता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी गतिविधि पर चूक का मतलब यह है कि दुश्मन अपनी कोशिशों में सफल हो जाएगा। लेकिन इस बार सफलता जो है सिर्फ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को मिली है, क्योंकि भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत का आकाश तीर, इन्होंने ये साबित किया है कि भारत किस तरह से दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो दुश्मन का सिस्टम्स है उन्हें जो है वो चल नहीं पाए, लेकिन भारत के सिस्टम ने दुश्मन की हर एक हरकत को जो है पूरी तरह से विफल किया है। साहब, आपसे जानना चाहूँगा,
उस दिन 9 और 10 तारीख को हमने देखा, ऐसा लगा मानो 7 अक्टूबर जो है वो दोबारा से आ गया हो। हवा के ज़रिए भारत पर अटैक ही अटैक्स हो रहे थे, लेकिन एक जगह भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि दुश्मन की तरफ से दागा गया, चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, वेक्टर हो या फिर ड्रोन हो, वो भारतीय सरजमी को टच कर पाए। इसमें टच नहीं करने पर मेन कारण जो था, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह एयर डिफेंस सिस्टम का एक अर्ली वार्निंग रडार है। अर्ली वार्निंग रडार जो कि आज के समय का आधुनिक रडार है, और ये एक लॉन्ग रेंज रडार है जो कि दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नज़र रखता है, और दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न टारगेट को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, उसको विद इन टाइम, बहुत रियल टाइम में ये सर्च एंड डिटेक्ट करके इसके डाटा को आकाश तीर जो कि कंट्रोल सेंटर हमारा है उस पर भेज सकता है, और साथ ही साथ वेपन एंड पर भी वो इस डाटा को भेजता है। सर, इस बार की अगर बात करें तो दुश्मन की तरफ से तकरीबन 500 के आसपास जो हैं लॉइटर म्यूनिशन हो, ड्रोन्स हों, वो दागे के। एक्यूरेसी रेट क्या रहा इंटरसेप्शन का? हमारे इंटरसेप्शन का एक्यूरेसी रेट 100% था। 100% उनके आए हुए ड्रोन हमने मार गिराए, और कोई भी ड्रोन अपने जो नाकाम कोशिशों के लिए आया था वो कर नहीं पाया। सर, माना जाए कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को सबसे बढ़िया माना जाता था हाल फिलहाल तक, लेकिन भारत जो है उससे आगे बढ़ गया है। हाँ, ये इस ऑपरेशन के बाद तो आप ये कह सकते हैं कि भारत उस दिशा में आगे है। भारत उस दिशा में आगे है क्योंकि अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम हो या फिर शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम्स, एयर सेंट्रीज, लगातार पूरे इलाके पर भारत की तरफ से नज़र रखी जा रही है ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाली हर हरकत को विफल किया जा सके। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है L-70, यानी कि भारत की एयर डिफेंस गन्स जो कि यहाँ पर तैयार हैं। ये वही गन्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से एयर डिफेंस गन्स को अपग्रेड किया जाता है। ये वो गन्स हैं जो दुश्मन के किसी भी जो है झटके को, दुश्मन के किसी भी खतरे को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। आप देखिए, जवान जो है भारतीय सेना के इसमें पहुँच गए हैं और अब जो है इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें खासतौर पर 40 mm के जो हैं मैगजीन्स है, 40 mm के मोटार्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं, शेल्स, ताकि दुश्मन को टारगेट किया जाए। और 360 डिग्री ये घूम सकता है, यानी कि चारों ओर किसी भी तरफ अगर इसका टारगेट हो तो उसे अचीव किया जा सकता है। स्वदेशी है, ये भारत में निर्मित है, और 40 mm के ये जो मोटार्स हैं, ये शेल्स हैं, ये दुश्मन को पूरी तरह से निस्त नाबूद करने के लिए काफ़ी हैं। आपको बता दें कि इस बार अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा जो दुश्मन का खतरा थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू पे जो है वो किए गए हैं। आप देखिए, लगातार बैरल जो है वो घूम रहा है। बैरल अपनी थ्रेट के अनुसार घुमाया जाता है ताकि जहां पर एरियल थ्रेट है उसे टारगेट किया जा सके और उसे पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, जो कि इस पूरे जो सिस्टम है उसे ऑपरेट करते हैं। ये सिस्टम किस तरह से ऑपरेट होता है, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सिस्टम है, आप देखिए, ये जो है ये 40 mm के शेल्स हैं जो दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय करने में जो है वो सफल रहते हैं। सब मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आप लोग जो है इसे पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं जब दुश्मन की तरफ से हवा में कोई खतरा आता है? ये सर, ये गन सिस्टम वेरी इफ़ेक्टिव गन सिस्टम है। इसका रेट ऑफ फायर वेरी हाई होने के कारण दुश्मन के जितने भी ड्रोन या एयर टारगेट हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही सक्षम इस गन ने महारत हासिल कर रखी है। दूसरी बात, इस गन की भूमिका इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत अच्छी पाई गई, जिससे दुश्मन द्वारा भेजे गए एयर टारगेट, ड्रोन, मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट के द्वारा भेजे गए जितने भी ड्रोन, सारे एयर थर्ड, हमने इस गन ने उस टारगेट को हिट करके डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि जो है सफलता हासिल की गई है। सभी जो एयर थ्रेट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दुश्मन की तरफ से 300 से 500 जो एयर थ्रेट्स थे वो भारत पर थे। 1 से 1.5 घंटे के समय में ऐसा लगा कि पाकिस्तान की तरफ से अपने जितने भी एयर एसेट्स हैं उन्हें भारत की सरजमी पर भेज दिया गया, लेकिन भारत के जो आकाश तीर सिस्टम है उसने पूरी तरह से इसे विफल किया। और ख़ासतौर पर L-70 ने किस तरह से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत को विफल किया है। और 1 मिनट में 300 से ज़्यादा 40 mm के जो मोटार शेल्स थे वो जब पाकिस्तानी एयर डिफेंस और एयर ड्रोन सिस्टम्स पर दागे गए तो वो पूरी तरह से निस्त नाबूद हुआ।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 300 से ज्यादा ड्रोन्स को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। ये सिर्फ संभव हो पाया है भारत के आकाश तीर सिस्टम की वजह से, जिसने समय रहते दुश्मन के ड्रोन्स की लोकेशंस को बताया, समय रहते जो है ड्रोन्स को एंगेज किया और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर एक बड़ा हमला 300 से ज्यादा जगहों पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश 10 मई की सुबह को की गई थी, उसे पूरी तरह से विफल किया। और ये अब टुकड़ों बन चुके ये पाकिस्तान के वो ड्रोन्स हैं जो उसने चीन और तुर्की से लिए हैं। ये चिपसेट जब एनालिसिस के लिए जाएंगे तब सच सामने आएगा कि किस तरह से पाकिस्तान के, चाहे सरगोदा की बात की जाए या फिर नूर खान की, वहां से इन्हें ऑपरेट किया गया, किस तरह से चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की और भारत पर एक बड़े हमले की साजिश रची गई। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर एक साजिश को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया। बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय सेना के अफसर मौजूद हैं। सर, किस तरह की उस दिन तैयारी थी, क्योंकि 10 तारीख को ऐसा लगा कि 7 अक्टूबर जो इजराइल पर हमला हुआ था उसी तरह का भारत पर हमला हवा के जरिए हो गया। देखिए, पहले तो मैं आपको कहूँ कि हमारा जो एयर डिफेंस गनर्स है और इंडियन आर्मी जो है वो 2400 घंटे तैयार रहती है। वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। उस रात को काफ़ी सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए जो कि ड्रोन स्वॉर्म अटैक करने की, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस गनर्स थे, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरे इंडियन आर्मी का है और इंटीग्रेशन विद एयरफोर्स है, वो पूरी तरह से तैयार था और हमने इन सब हमलों को विफल किया। जितने भी ड्रोन्स हमारी तरफ आए इनको हमने गिराया है। इसी इक्विपमेंट से आपके सामने हमने आपको दिखाए भी हैं कुछ पार्ट्स, और जितने भी ड्रोन्स हमारी तरफ आए इनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया, गिराया। आकाश तीर सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, ये एक रियल टाइम डेटा हमें देता है। जितने भी रडार्स का फीड होता है वो हमें एट वेपन एंड मिलता है, जिसकी वजह से एक वेपन एंड पे जो ऑपरेटर बैठा होता है इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कब कहाँ कौन सा टारगेट उड़ रहा है और कब कहाँ से किस टाइम पे कितनी रेंज पे उसे एंगेज करना है। सर, भारतीय सरजमी पर क्योंकि दाखिल होने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो क्या बिल्कुल सरहद के पास ही टारगेट्स को एंगेज कर लिया जाता है? जी नहीं, उसे एंगेज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें हमारे तरह से जहाँ पे क्रिटिकल एसेट होता है और जहाँ हमें लगता है कि हमारा एयर डिफेंस इक्विपमेंट कौन सा किस टारगेट को एंगेज करेगा, ये भी डिसाइड होता है। तो वो जो ये कहा, इसमें ऐड करूं तो जो आपका ये सिस्टम बता रहा था आपको मैं आकाश तीर, इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ टारगेट एंड आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन एज वेल एज वेपन अलॉटमेंट भी जो होता है वो भी ऑटोमेटिकली होता है। माना जाए कि भारत अपनी मर्जी से जो है दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी यूएवी है उसको गिराएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि अपनी मर्जी से गिराएगा। और बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे समय में हो जाता है जब जो जंग है वो एक नया रूप ले रही है, जब हवा के ज़रिए जो है टारगेट करने की कोशिश की जा रही है एसेट्स को। उस बीच ये जो लगातार टुकड़े आपको दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के उन हौसलों के टुकड़े हैं जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन की उसने सोची, लेकिन उसे पूरी तरह से निस्तनाबूद किया गया। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।